लखनपुर गांव एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह थी, लेकिन इस शांति को अक्सर एक ही इंसान भंग करता था। गांव का नया पुलिस इंस्पेक्टर मुकेश सिंह। मुकेश सिंह को पुलिस की वर्दी का रौब दिखाने से ज्यादा मुफ्त की चीजें खाने और दूसरों से अपनी सेवा करवाने में मजा आता था। एक दिन हरी बाजार से घर लौट रहा था। हरी पूरे गांव में अपने हाथों के स्वाद के लिए मशहूर था। मुकेश सिंह की नजरें हरी पर पड़ी। इंस्पेक्टर साहब ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और एक कुटिल मुस्कान के साथ हरी का रास्ता रोक लिया। मुकेश रौब जमाते हुए बोला, ए हरी, रुक जा। कल रात तेरे घर के पीछे जो पेड़ है वहाँ से एक आदमी भागते हुए दिखा था। पक्का तूने उसे पनाह दी होगी। हरी घबराते हुए हाथ जोड़कर बोला, अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। मैं तो अपनी पत्नी गायत्री के साथ रात को जल्दी सो गया था। हमारे घर कोई नहीं आया। बकवास मत कर, मुझे सब पता है। अब या तो तू मेरे साथ थाने चल और हवालात की हवा खा, या फिर क्या हुजूर, मेरे पास तो देने के लिए रिश्वत के पैसे भी नहीं है। पैसे किसने मांगे? मैंने सुना है तू बढ़िया चिकन बनाता है। मेरी शर्त यह है कि तू अगले 10 दिन तक थाने आएगा, मुझे अपने हाथों से चिकन बनाकर खिलाएगा और ड्यूटी के बाद मेरे पैर दबाएगा। अगर तूने ऐसा किया तो कोई केस नहीं, वरना जेल में सड़ेगा। हरी डर के मारे तुरंत राजी हो गया। थाने का माहौल किसी पुलिस स्टेशन जैसा नहीं, बल्कि एसी और बेड वाली किसी जेल की कोठरी जैसा लग रहा था। मुकेश सिंह एक बड़ी सी कुर्सी पर पेट निकाल कर बैठा था और डकारे ले रहा था। हरी फर्श पर बैठकर मुकेश सिंह के मोटे मोटे पैर दबा रहा था। और जोर से दबा बे हरी, क्या सुकड़े हुए हाथों से दबा रहा है। और सुन, आज चिकन में नमक थोड़ा कम था, कल मसाले अच्छे से भूनना। जी हुजूर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी घर पर अकेली है, खेत का काम भी पड़ा है, क्या मैं अब घर जाऊं? मुकेश सिंह आंखें मूंद कर कहता है, चुपचाप पैर दबा। जब तक मुझे नींद नहीं आती तू कहीं नहीं जाएगा। मेरी सेवा करना तेरा सौभाग्य है। तभी दरवाजे पर गायत्री आती है। वो अपने पति को जमीन पर बैठकर एक लालची आदमी के पैर दबाते हुए देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आंसू पोंछकर गुस्से को काबू करती है। गायत्री दबी आवाज में कहती है, हरी जी। हरी अपनी पत्नी को देखकर शर्मिंदा हो जाता है और सिर झुका लेता है। मुकेश सिंह एक आंख खोलकर देखता है। अरे गायत्री, जा, अपने पति को परेशान मत कर, वो अभी सरकारी ड्यूटी पर है, मेरी सेवा की ड्यूटी। गायत्री कुछ नहीं बोलती। वो हरी को एक गहरी नजर से देखती है और वहां से लौट जाती है। रास्ते में वो सोच लेती है कि इस लालची पुलिस इंस्पेक्टर को सीधा करने के लिए किसी बड़े अधिकारी की जरूरत नहीं, बल्कि थोड़ी सी समझदारी ही काफी है। हरी थका हारा घर लौटता है। उसके हाथों में दर्द है। गायत्री उसे पानी देती है और उसे पास बैठाती है। हरी निराश होकर कहता है, गायत्री, ये पुलिस इंस्पेक्टर तो मुझे अपना नौकर ही समझ बैठा है। आज मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। मुझे लगता है हमें गांव छोड़ देना चाहिए। गायत्री हरी का हाथ सहलाते हुए कहती है, हम अपना घर क्यों छोड़े? गलती उसकी है। इंस्पेक्टर साहब को मुफ्त की सेवा लेने का शौक है ना, अब मैं उन्हें ऐसी सेवा दूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। बस कल थाने में मैं जो कहूँ तुम उसमें मेरा साथ देना। हरी कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन अपनी पत्नी पर उसे पूरा भरोसा था। मुकेश सिंह अपनी कुर्सी पर बैठकर हरी का इंतजार कर रहा था। तभी हरी अंदर आता है, लेकिन आज उसके हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थे। वो डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आंसू थे। हरी सीधे जाकर मुकेश सिंह के पैरों पर गिर पड़ता है। हरी रोते हुए और पैर पकड़कर कहता है, नाना जी, मेरा मतलब है बाबूजी, ओ मेरे बाबूजी। मुकेश सिंह घबराकर पैर पीछे खींचते हुए कहता है, अरे ये क्या कर रहा है बे? पागल हो गया है क्या? बाबूजी किसे बोल रहा है? हरी रुआसा होकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, कल रात जब मैं आपके पैर दबा रहा था तो मुझे अचानक अपने स्वर्गीय पिताजी की याद आ गई। उनके पैर भी बिल्कुल आपके पैरों जैसे मोटे और रोएदार थे। बचपन में मैं उनके पैर ऐसे ही दबाता था। आप में मुझे मेरे पिता ही नजर आते हैं। मुकेश सिंह कुछ बोल पाता उससे पहले ही गायत्री हाथ में पूजा की थाली लिए थाने में प्रवेश करती है। उसके सिर पर पल्लू है और वो बिल्कुल एक आज्ञाकारी बहू की तरह चल रही है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, प्रणाम ससुर जी।
गायत्री ने पूजा की थाली से रोली निकाली और हक्के बक्के मुकेश के माथे पर एक बड़ा सा टीका लगा दिया। फिर उसने उसकी आरती उतारनी शुरू कर दी। अरे ये क्या तमाशा है? ससुर जी, कौन ससुर जी? आप ही तो ससुर जी हैं। जब आपने मेरे पति को अपना बना लिया, उनसे बिना पैसे के अपनी सेवा करवाते हैं, तो वो आपके बेटे ही हुए ना। और मैं आपकी बहू। हरी जी ने बताया कि वो आप में अपने पिता को देखते हैं। आज से हम दोनों ही आपकी सेवा करेंगे। हरी जी, चलिए पिताजी के पैर दबाइए, मैं इनके सिर पर मालिश कर देती हूँ। हरी मुकेश सिंह के पैर पकड़कर जोर जोर से दबाने लगता है और गायत्री ने मुकेश के बालों में तेल डालकर मालिश शुरू कर दी। मुकेश सिंह परेशान होकर बोला, अरे छोड़ो मुझे कोई मालिश नहीं करानी। तुम लोग पागल हो गए हो। अगले 2 दिन मुकेश सिंह के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं थे। हरी और गायत्री ने थाने में ही अपना डेरा जमा लिया था। मुकेश सिंह किसी से रिश्वत लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता तो हरी अचानक प्रकट हो जाता। पिताजी, आपके हाथ दर्द कर रहे होंगे, लाइए मैं दबा दूं। और रिश्वत देने वाला आदमी घबराकर भाग जाता। मुकेश सिंह ड्यूटी के लिए बाहर जाने लगता तो गायत्री टिफिन लेकर आ जाती। ससुर जी, बाहर का कुछ मत खाइएगा, मैंने आपके लिए उबली लौकी की सब्जी बनाई है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। मुकेश सिंह ना तो अपना मनपसंद खाना खा पा रहा था और ना ही अपनी ऊपरी कमाई कर पा रहा था। हरी की पिताजी वाली रट और गायत्री की ससुर जी वाली सेवा ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। थाने का काम भी ठप पड़ गया था। शाम का समय, मुकेश सिंह अपनी कुर्सी पर सिर पकड़े बैठा है। हरी फर्श पर बैठकर उसके पैर सहला रहा है और भावुक होकर कह रहा है, बाबूजी, अगले महीने हम सब मिलकर तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। मैंने आपके लिए नए कपड़े भी सोच लिए हैं। मुकेश सिंह की बर्दाश्त की सीमा अब टूट गई है। वो कुर्सी से खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ जोड़ लिए। मुकेश सिंह ने अपने हाथ जोड़कर हरी और गायत्री के सामने सिर झुका लिया। बस करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं कोई पिता विता नहीं हूँ तुम्हारा। मुझे ना तो तुम्हारे हाथ का खाना चाहिए और ना ही कोई सेवा। तुम दोनों मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और अपने घर जाओ। हरी खड़ा हुआ। उसके चेहरे से अब कॉमेडी वाला भाव गायब था और एक गंभीरता आ गई थी। गायत्री आगे आई। अब उसकी आवाज में ना तो कोई मजाक था और ना ही कोई डर। इंस्पेक्टर साहब, एक गरीब आदमी को डराकर उसे अपना नौकर बनाना बहुत आसान है, क्योंकि गरीब के पास ताकत नहीं होती। लेकिन जब वही गरीब अपनी भावनाओं को बड़ा कर लेता है तो आप जैसे ताकतवर लोगों से भी वो संभलता नहीं। आपने हरी की मजबूरी का फायदा उठाया, पर हमने आपकी इंसानियत जगाने की कोशिश की। मुकेश गायत्री की बातें सुनकर निशब्द रह जाता है। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने अपने रुतबे का कितना गलत इस्तेमाल किया था। रिश्ते और सम्मान डरा धमकाकर या रिश्वत लेकर नहीं कमाए जाते इंस्पेक्टर साहब, वो दिलों से बनते हैं। हरी जी ने डर से आपके पैर जरूर दबाए होंगे, लेकिन इज्जत कभी नहीं की। मुकेश सिंह की नजरें शर्म से झुक गईं। उसे अपने लालच और अपने बर्ताव पर गहरा पछतावा हो रहा था। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और हरी की तरफ बढ़ाए। फिर धीमी आवाज में बोला, हरी, ये तुम्हारे पिछले 3 दिन की मेहनत और खाने के पैसे हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की। एक पुलिस वाले का काम लोगों की रक्षा करना है, उन्हें अपना गुलाम बनाना नहीं। आज तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर देना। हरी ने मुस्कुराकर पैसे लेने से मना कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, जब आपने सच में अपनी गलती मान ली है तो समझ लीजिए मेरी मेहनत वसूल हो गई। बस आगे से किसी गरीब को ऐसे परेशान मत कीजिएगा। हरी और गायत्री थाने से बाहर निकल गए। पीछे मुकेश खड़ा का खड़ा रह गया, जो अब एक बदला हुआ इंसान था। उसे समझ आ गया था कि लालच इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन सच्चाई और भावनाओं के सामने बड़े से बड़े लालची को भी एक दिन झुकना ही पड़ता है।